Question number 7. Maria invested 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. ठीक है, एक मारिया है, उसने कितना करा, 8,000 रुपये जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किया. ठीक है, उसे कितने इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एनुअली? 5%. कौन से एनुअली, कौन सा इंटरेस्ट पे? कंपाउंडेड एनुअली पे. अब सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है? द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. वो अमाउंट बताइए जो कि वो अगेंस्ट है, उसकी मारिया के अगेंस्ट है, जो कि उसे एंड ऑफ द सेकेंड ईयर उसे क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है. ठीक है, हमें यानी कि 2 साल का अमाउंट बताना है. इन शॉर्ट ये बताना है. सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. हमें सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताना है. और इंटरेस्ट कौन सा वाला? कंपाउंडेड एनुअली निकालो, क्योंकि थर्ड ईयर का पूछ रहा है, सिर्फ थर्ड ईयर का. ऐसे नहीं बोला कि 1 2 3 3 साल का बताना है, सिर्फ थर्ड ईयर का पूछ रहा है. ओके, तो चलिए निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं. सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? हमें प्रिंसिपल दे के रखा है. प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है. राइट. रेट कितना है? 5% है. और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है हमें 2 इयर्स. राइट. और हमें क्या बता रखा है? ये कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली नहीं है. ओके, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पहले वाले पार्ट में अमाउंट निकालना है. और अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R डिवाइडेड बाय 100 की पावर n. n क्या होता है? टाइम पीरियड. P कितना दे रखा है? 8,000. राइट. 1 + 5 डिवाइडेड बाय 100 की पावर n. n की वैल्यू कितनी है? 2. 5 से ही घटा तो 20. राइट. अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000 डिवाइडेड बाय, मतलब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 20 नीचे आएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा? 21 का होल स्क्वायर. ठीक है, 8,000 हुआ, 21 20 21 20. राइट. ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये इससे कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया? ये 20. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8,820 रुपीज़. किसकी आ गई? ये अमाउंट आ गया हमारा. किसका अमाउंट आ गया? कि उसे 2 साल में कितना रुपीज़ उसे पे करना होगा, किसी उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए उसे कितना क्रेडिट उसके अगेंस्ट रहेगा. ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया उसका सेकंड साल तक के एंड तक का. ओके, यानी कि अमाउंट हमारा पता चल गया कि सेकंड साल में उसे इतना अमाउंट लगेगा. अब हमसे क्या पूछ रहा है कि थर्ड ईयर में उसे कितना उसे इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा थर्ड ईयर में. तो हमने पढ़ा था इससे पहली वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में पढ़ा था, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जो फाइनल ईयर का हमारा अमाउंट आता है वो इससे नेक्स्ट वाले ईयर के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है. तो इसमें प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 8,820 रुपीज़. तो ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा. रेट वही रहेगा 5%. ठीक है. टाइम हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि वो पूछ रहा है सिर्फ थर्ड ईयर का. थर्ड बोला उसने, 3 साल का लगातार नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ 1 साल का पूछ रहा है, यानी कि 1 साल का ही पूछ रहा है थर्ड ईयर का. ओके, तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहले साल क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. इसमें कितना होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, 1 0 से 1 0 घटा, 5 से ये घटा, तो कितना है? 2, और ये से घटा तो 441. यानी कि जो इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 441 रुपीज़ उसे क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा मारिया को थर्ड ईयर में. ठीक है, थर्ड ईयर में उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 441 रुपीज़. ओके, इन शॉर्ट हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया? मारिया ने इन्वेस्ट किया 8,000 रुपीज़ बिजनेस के अंदर. उसे कितने पेड करना है? इंटरेस्ट कितना पेड करना है? 5% देना है 8,000 के ऊपर. कंपाउंडेड एनुअली है. पहला पार्ट में क्या बोल रहा है? अमाउंट पूछ रहा है कि सेकंड साल तक का उसके पास अमाउंट कितना होगा. और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिर्फ थर्ड ईयर में उसे कितना इंटरेस्ट देना होगा. ओके, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया. अमाउंट की वैल्यू आ गई 8,820 रुपीज़. और जो फाइनल ईयर का यानी कि
सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया था वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 441 रुपीज़। ये सेकेंड पार्ट हो गया। ओके।